आप सबको पता है कि फेसबुक का जो संदिग्ध भूमिका लोकतंत्र को ध्वस्त करने में पहले से रही है, उस पर सवालिया निशान लगातार उठते रहे हैं। लेकिन ये जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको टीम ओरे, शायद इसे प्रोनाउंस किया जाता है JORGE। दिक्कत की बात यह है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जैसे ये ऑपरेट करते हैं, वो टोटल इमेज, टोटल मिरर होता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में। जरूरी नहीं कि हर बात सच हो, लेकिन जब तक उसे माना जाए वो सच है। इस कोट को अलेक्जेंडर निक्स ने कहा था। आप इस नाम को तो नहीं, बल्कि इनकी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका को जानते होंगे, जिसका 2018 में खुलासा हुआ था कि कैसे एक ब्रिटिश कंपनी इलेक्शन में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती है। इसने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की 2016 की जीत और इंग्लैंड में ब्रेक्सिट वोट में योगदान दिया। जब मामले ने सुर्खियां बटोरी तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम दुनिया भर में गलत सूचनाओं के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। हालांकि स्कैंडल के बारे में सब कुछ सामने नहीं आया। कुछ लोग अपने नाम को छुपाने में कामयाब रहे। उनमें से ही एक इजरायली हैकिंग एक्सपर्ट भी थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने मिस्टीरियस हैकर्स के मेथड को सामने ला दिया। वहीं अलेक्जेंडर निक्स की एक ईमेल में इजरायली ब्लैक ऑप्स नाम आता है, जिसमें वो ना किसी कंपनी का नाम लेते हैं, ना ही किसी इंसान का। इसकी बजाय उसे ऑरजे कहते हैं, जिसको लेकर हाल ही में इंटरनेशनल मीडिया ने खुलासा किया। पूर्व इजरायली स्पेशल फोर्सेस के ताल हनान द्वारा ऑरजे के नाम के साथ प्राइवेटली 2 दशकों से अधिक समय से विभिन्न देशों में चुनावों में मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं। दुनिया भर में 30 से अधिक चुनावों में हैकिंग और सोशल मीडिया पर ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल पूरे कर चुके हैं, जिसमें से 27 में वो सफल रहे, ऐसा उनका दावा है। टीम ऑरजे की की सर्विस में सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज, एडवांस इम्पैक्ट मीडिया सॉल्यूशन और एम्स है। यह ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, टेलीग्राम, जीमेल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हजारों फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल की आर्मी को कंट्रोल करते हैं, जिससे वो फेक न्यूज़ को स्प्रेड कर सके। इसी खुलासे के बाद आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने टीम ऑरजे के बारे में बताते हुए इसके काम करने के तरीके के बारे में बताया। जिसके बाद उन्होंने इसका कंपैरिजन बीजेपी के आईटी सेल से किया कि कैसे इनके कामों में सिमिलरिटी है। आप सबको पता है कि फेसबुक का जो संदिग्ध भूमिका लोकतंत्र को ध्वस्त करने में पहले से रही है, उस पर सवालिया निशान लगातार उठते रहे हैं। लेकिन ये जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको टीम ओरे, शायद इसे प्रोनाउंस किया जाता है JORGE। आई थिंक इन द डायलेक्ट देयर इट्स कॉल्ड ओरे। टीम ओरे का यह दावा है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, वो जीमेल, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब पर उनके अवतार हैं। वो हर जगह फेक न्यूज फैला सकते हैं, वो हर जगह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैला सकते हैं। उनके बॉट्स होते हैं, उनका एक ऑलमोस्ट प्राइवेट मिलिशिया है सोशल मीडिया पर, और वो हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, जहां की सरकारें उनको एंगेज करती हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसा करके फैलाया गया है। ये फेक पेटिशंस फैलाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, और हम दिक्कत के सवाल से शुरू करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जैसे ये ऑपरेट करते हैं, वो टोटल इमेज, टोटल मिरर होता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में। और मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देती हूं। एक फेक न्यूज, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किसी छोटे से अकाउंट से, जिसके 10 या 20 फॉलोअर होते हैं, ऐसे अकाउंट से लगा दी जाती है। उसके बाद जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है, वो उसको फैलाना शुरू करता है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े ऑफिशियल्स उसको शेयर करते हैं, उस फेक न्यूज को, उस डिसइंफॉर्मेशन को। और उसके बाद जो अधिकांश मीडिया है, स्पेशली जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर हैं, वो उसको गॉस्पेल ट्रूथ, सत्य वचन मानकर अपने टीवी चैनलों पर लगा देते हैं। उस पर पूरी शाम, पूरी रात, पूरे दिन बहस होती है। एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोगों के दिमाग में एक ये संशय डाला जाता है, और उसके बाद जब इसका पर्दाफाश होता है तो ये सब लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। और मैं आपको एक उदाहरण से ये बता देती हूं। ये फोटो है मिस अमूल्या लियोना की। इन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में, उन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हमारी केरला स्टूडेंट यूनियन
एसोसिएशन की जो मीवा जॉली जी हैं, वो राहुल गांधी जी से केरला में मिली, उनके साथ चली। एक छोटे से ट्विटर अकाउंट ने यह फेक कैंपेन शुरू किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की राहुल जी के साथ आई है। इसको तुरंत राइट विंग ने पिकअप किया, भाजपा के हैंडल्स ने पिकअप किया, उनके फेक न्यूज सरगना की टीम ने पिकअप किया, तमामों मंत्री, तमामों एमपीज ने इसको पिकअप करके ये फेक न्यूज कैंपेन चलाई। फैक्ट चेक जब हुआ तो सच सामने आया। लेकिन उस दौरान ये व्हाट्सएप पे, ये टेलीग्राम पर, ये मेल पर, ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ फैलाया जा चुका था। वहीं उन्होंने डेमोक्रेसी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। यह एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।